रवि किशन बोले, योगी जी ने हमको टारगेट करके संदेश दिया है। रवि किशन ने कहा, मैं एक अभिनेता हूँ, सांसद भी हूँ। जब भी मेरे बारे में कोई बात होती है वह तुरंत वायरल हो जाती है, लेकिन उससे फ़ायदा यह होता है कि लोग सतर्क हो जाते हैं। जो बात मुझ तक पहुँचती है वो जनता तक तुरंत संदेश बनकर पहुँचती है। उन्होंने कहा कि संदेश जाए चाहे किसी बहाने जाए, अगर उसके लिए मुझे तीर सहना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। ये तो जीडीए का मकान है, मैंने रात में ही सब चेक किया। अब आप लोग भी खोज लो मेरे मकान के नीचे नाला कहाँ है। यह कहना है गोरखपुर सांसद रवि किशन का। उन्होंने यह बात सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद दिया जिसमें कहा गया था कि रवि किशन ने अपना मकान नाले के ऊपर बनाया है। रवि किशन ने कहा कि योगी जी ने हमको टारगेट कर पूरे प्रदेश में संदेश भेजा है। जिसने भी अतिक्रमण किया है वो अब खुद हटा रहा है, क्योंकि बुलडोजर तैयार है। कहाँ और क्या बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 177 परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा था कि स्थानीय भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर मकान बना लिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हमने पहले ही बोला था कि जल निकासी के रास्ते पर निर्माण न हो, नहीं तो परेशानी होगी। नाले के ऊपर कहाँ कहाँ घर बना है ये सब मशीन पकड़ लेती है। सबसे पहले हम तक तीर दगता है। उनके मकान के बारे में जब गोरखपुर सांसद रवि किशन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग सुबह से रात तक नाला खोदते रहे लेकिन कुछ नहीं मिला। ये जीडीए से स्वीकृत मकान है, लेकिन बात मकान की नहीं संदेश की है। रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे जब भी कोई बात करते हैं वह पूरा प्रदेश में संकेत हो जाता है। रवि किशन ने कहा कि योगी जी एक तीर छोड़ते हैं और वह तीर सबसे पहले हम पर ही दगता है, लेकिन वह सीधा 25 करोड़ जनता तक पहुंचता है। रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर में लोग खुद ही अपने मकानों की स्थिति चेक करने लगे थे कि कहीं वे भी अतिक्रमण की जद में तो नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की गूंज अब प्रतीक बन चुकी है। अतिक्रमण करने वाले खुद डरने लगे हैं और पीछे हटने लगे हैं। यही बदलाव है जो 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आया है। सांसद रवि किशन ने कहा कि अतिक्रमण केवल अवैध निर्माण नहीं, यह सामाजिक अनुशासन का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण आप करते हैं तो आप ट्रैफिक रोकते हैं, नाले जाम करते हैं, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं और फिर शहर की सुंदरता और व्यवस्था दोनों खराब होती है। उन्होंने कहा कि विदेशों में हमें हर चीज़ व्यवस्थित दिखती है क्योंकि वहाँ कानून का पालन होता है और कोई सड़क या नाले पर कब्जा नहीं करता। अब वही व्यवस्था भारत में भी बनानी चाहिए। सबको अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। योगी जी मेरे लिए मुख्यमंत्री नहीं महाराज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपने संबंधों को लेकर रवि किशन ने कहा कि मैं उन्हें हमेशा महाराज जी कहता हूं, न कि मुख्यमंत्री। वे गोरक्षनाथ परंपरा के पीठाधीश्वर हैं। मैं उन्हें एक संत के रूप में देखता हूं और जब भी जो भी कुछ कहते हैं वह मेरे लिए आशीर्वचन की तरह होता है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि यह मेरा प्रारब्ध है कि मेरे संत पुरुष के क्षेत्र से मुझे सेवा करने का अवसर मिला। रवि किशन ने साफ तौर पर कहा कि अतिक्रमण हटाकर ही गोरखपुर को एक आदर्श और क्लीन सिटी बनाया जा सकता है। इस बार हम देश की क्लीन सिटी रैंकिंग में चौथे स्थान पर आए हैं, लेकिन हमें नंबर 1 पर बनना है। इसके लिए जनता के साथ आना होगा और अतिक्रमण को खुद ही समाप्त करना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार अपनी ओर से सख्ती जरूर कर रही है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब लोग खुद अपने कर्तव्य समझें और कानून के अनुसार चलेंगे।